सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धार्मिक पुस्तकों में, वेद में, शास्त्र में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, सब में एक ही बात लिखी हुई है, सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है, कुरान भी वही बात कह रही, बाइबल भी वही बात कह रही, गीता भी वही बात कह रही, धर्म ग्रंथ भी वही बात कह रहे, फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा अज्ञानता का है, जानकारी बगैर झगड़ा है, अनभिज्ञता का झगड़ा है। जिसने गीता को संपूर्ण तरीके से पढ़ लिया, जिसने उस पर अमल कर लिया, तो झगड़ा नहीं है। जिसने कुरान को पढ़ लिया और कुरान पर अमल किया, तो झगड़ा नहीं है। जिसने बाइबल को पढ़ लिया और उस पर अमल किया, तो झगड़ा नहीं है। झगड़ा है इस बात पर अज्ञानता की वजह से। साथियों, वो मालिक, वो खुदा, वो सतगुरु, बंदी छोड़ एक ही है। कुल का खाबिंद एक है, अनेक नहीं है, एक ही है। सभी महापुरुष इस बात को कहते हैं। वो जगत का नियंता, वो जगत गुरु, वो सारी सृष्टि को चलाने वाला, वो एक ही है। वो मालिक है, वो खुदा को, उसको गॉड को, उसको वाहेगुरु को, कोई भी नाम, चाहे उसको ईश्वर को। साथियों, सब ने आप अपने मते अनुसार उस परमात्मा को गढ़ रखा है। सब ने अपने अनुसार परमात्मा को बना रखा है। दक्षिण अफ्रीका के लोग उसको अपने मते अनुसार गढ़ रहे हैं। उसको, उसके रूप रंग को, जैसा उनका अपना रूप रंग है, वैसा उन्होंने वैसे बना लिया। और रूस के आदमियों ने वैसा ही बना लिया। चीन के आदमियों ने चीन के जैसे आदमी हैं उन्हीं की तरह उसको, परमात्मा को, उस खुदा को, उस बंदी छोड़ को गढ़ लिया। ऐसे ही चाहे अमेरिका में है, चाहे फ्रांस में है, या हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, यमन में, कहीं भी, किसी भी देश में, जिसको गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आप अपने मते अनुसार बना लिए। जबकि वो पूरी सृष्टि का रचयिता, वो मालिक, वो खुदा एक है, उसने सबको बनाया है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने उसको अपने अनुसार उसकी तस्वीर बना ली, उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बना करके उसकी स्थापना कर ली अपने अनुसार, जबकि उस मालिक को कोई बना नहीं सकता। वो सबको बनाने वाला है, सबका रचयिता है। तो इसमें इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई इस मनुष्य के अंदर? ये उस मालिक को गढ़ दे, खुदा को गढ़ दे। ये सब अज्ञानता है, अनभिज्ञता है। अगर उसने, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले ने जब उसको जान लिया, वो एक ही है, अनेक नहीं है, सबका मालिक, सबका खुदा एक है। उसी को कोई बंदी छोड़ कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई इसको वाहेगुरु कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है। सबका नाम अलग अलग है, लेकिन वो सत्ता एक ही है। सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, वो एक ही सत्ता है, अनेक हो नहीं सकती। तो साथियों, ये जितना भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, ये जो झगड़ा है, जितना भी झगड़ा है, ये सिर्फ अज्ञानता का है। वो कहता है हमारा खुदा बड़ा, वो कहता है हमारा भगवान बड़ा, वो कहता है हमारा बड़ा, कोई कहता हमारा बड़ा। ये जो बड़ा छोटा की जो लड़ाई है, जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण ये झगड़ा है। जिसने उस सत्य के मार्ग पर चल करके उसको जान लिया, उस मालिक को जान लिया, उस खुदा को जान लिया, उस सतगुरु बंदी छोड़ को जान लिया, तो साथियों, वहां झगड़ा नहीं है। वहां तो शांति है, प्रेम है, सद्भावना है। वहां तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये प्रकृति का नियम है।
जब बारिश होती है उस सब पर बराबर बरसती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। जो वर्षा होती है उस सब पर एक से बारिश होती है। और जो अन्न डाल देती है, अन्न धन फल फूल, ये पृथ्वी सबको एक सम्मान देती है। जल का स्वभाव है प्यास बुझाने का। वो चाहे कोई भी किसी भी भाषा का, किसी भी देश का आदमी हो, उस जल का काम है, उस पानी का काम है प्यास बुझाना। ऐसे ही ये जो हवा चलती है, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे चीन में हो, सबको एक जैसी लगती है। ये हवा भेदभाव नहीं करती, ये फल फूल, ये वृक्ष भेदभाव नहीं करते, ये धरती भेदभाव नहीं करती, अग्नि भेदभाव नहीं करती। अग्नि का स्वभाव है तपिश देना। ये सूर्य भेदभाव नहीं करता, ये चांद सूरज कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव है सिर्फ मनुष्य के दिमाग की गंदगी। ये भेदभाव है इसकी अनभिज्ञता, इसकी अज्ञानता। इसके अज्ञानता के कारण भेदभाव है, नहीं तो मानो मानो सब एक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। भाषा अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, कुछ खान पान अलग हो सकता है, और किसी किसी का चेहरा मोहरा अलग अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी की हाइट लंबी हो सकती, किसी की हाइट छोटी हो सकती। ये सब हो सकते हैं, लेकिन सबके अंदर वह एक ही चेतना, एक ही ऊर्जा, एक ही वो मालिक काम करता। सबके अंदर वो मालिक है, खुदा है, वो सदगुरु है, वो सबके अंदर बैठा है। कोई घट खाली नहीं है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। जिसके घट में प्रगट हो गया, चाहे वो हिंदुस्तान का बाशिंदा हो, चाहे अमेरिका का बाशिंदा हो, चीन का हो, रूस का हो, आरसी का, संत महापुरुष, चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, बर्मा हो, चाहे रूस हो, सब जगह संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है और उन्होंने उसको जाना है। और जानने के बाद में तब कहा है सबका मालिक एक है। तो साथियों, उस सत्ता को जानना चाहिए, और उसको जानने के बाद फिर कोई भ्रम नहीं रहता। जब भ्रम खत्म हो जाते हैं तो मानो मानो एक है, सबसे प्रेम करेगा, सबका आदर करेगा, सम्मान करेगा, और फिर सभी जीव जंतुओं में भी, पशु पक्षियों में भी उसी की सत्ता को देखेगा। जब ऐसा इसका ये विचार बदल जाए, इसका स्वभाव बदल जाए, तभी समझो ये मानव कहलाने के लायक होगा। और फिर जब मानव रूप में आएगा, ये मानवता ही असली धर्म है। जीव का सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति सद्भावना हो, सब पर दया का भाव हो, यही असली धर्म है। दया, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके अंदर दया का भाव होना चाहिए। दया ही असली धर्म है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरे सत्संग प्रेमियों, आज इस विषय पर थोड़ी ही चर्चा हुई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।